मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्षमाला। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है? ये तीनों मिलेंगे कहां? ये तीनों मिलेंगे कहां? इनकी खोज हम कहां करें? सम्यक दर्शन कहां मिलेगा, सम्यक ज्ञान कहां मिलेगा, सम्यक चारित्र कहां मिलेगा? गुरुदेव ने बता दिया, ओंकार वेदन्ति सुधार्थ प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सद्विद्यार्थनित्यं सम्यक् चरणं चेतनरूपम्। भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में राजा श्रेणी नतमस्तक होकर खड़े हैं और प्रभु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी वाणी में आया मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ है? तब गुरुदेव कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गुरु गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजा श्रेणी सुन, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्ना त्रय की माला कहीं बाहर नहीं है। ये कहाँ है, कहाँ है? गुरुदेव ने कहा, ओंकार वेदन्ति सुधार्थ। तुझे रत्ना त्रय की ज्ञान माला चाहिए ना? चाहिए क्या नहीं चाहिए? जैसे मन को ध्वज चाहिए रहता है, कलश चाहिए रहता है, क्या लगती है उसकी? कुछ तो कुछ कीमत तो चुकाना पड़ती है, तब आपको ध्वज कलश मिलते हैं। ऐसे ही सदगुरुदेव कहते हैं, विजय परमात्मा कहते हैं, मानवाणी कहती है, तुझे रत्नात्रय की माला चाहिए तो कुछ तो कीमत क्या करनी होगी? चुकानी होगी। कुछ तो कीमत क्या करनी होगी? चुकानी होगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुनो भगवान, ओंकार वेदन्ति सुधार्थ तत्त्वम्। तुझे तो अपने ओंकार में शुद्धार्थ तत्व का वेदन करना ही होगा। ओंकार में शुद्धार्थ तत्व की अनुभूति तो करना ही होगी, तो तुझे रखना चाहिए ज्ञान और माला क्या होगी? मिलेगी। बिना आत्मानुभूति के, बिना शुद्धार्थ तत्व की अनुभूति के रत्ना तेरे हाथ में आने वाले नहीं है। की कीमत चुकाना है, कितने पैसे लग रहे? रत्नात्रय की ज्ञान और माला को पाने के लिए, इनमें मोक्ष के मार्ग को पाने के लिए, मोक्ष के मार्ग को उपलब्ध करने के लिए किसकी कीमत, क्या कीमत चुकाना है? ओंकार वेदन्ति सुधार्थ। अपने ओंकार में निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प स्वरूप जो शुद्धार्थ तत्व है, जो अपने आप में अनंत गुणों से प्रकाशवान है, ऐसे शुद्धार्थ तत्व की तू अनुभूति कर। और जहां ऐसे शुद्धार्थ तत्व की अनुभूति होगी, ज्ञानमयं सम्यक् चरणं चेतनरूपम्। जहां ऐसे शुद्धार्थ तत्व की, शुद्धार्थ तत्व की निराकार स्वभाव की अनुभूति होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ये माला तेरे हृदय कंठ में तुझे अनुभूति हुई क्या होगी? दिखाई देगी। कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। फिर रत्नात्रय की ज्ञान माला भगवान के चरणों शरण में भी नहीं मिलेगी। ये रत्नात्रय की ज्ञान माला महावीर स्वामी भी तुझे नहीं दे सकते, गौतम स्वामी भी नहीं दे सकते, कारण स्वामी नहीं दे सकते, देवकेड़ी समय शिखर कोई नहीं दे सकता। ये रत्नात्रय की ज्ञान माला तुझे तेरी ही अंतर रूप प्रश्न करके तुझे तेरे ही शुद्धार्थ तत्व का तुझे अनुभव करना होगा। ये रत्नात्रय की माला को तू अवश्य पाएगा।
क्योंकि ये रत्नात्रय तेरे निज आत्मा के ही गुण है, आत्मा में ही है। प्रत्येक जीव रत्नात्रय से परिपूर्ण है। प्रत्येक जीव का हृदय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है। और जो भगवान आत्मा उसके हृदय में रत्नात्रय है, पर उसका कुछ भेदन नहीं है, अनुभव नहीं है। जहाँ अनुभूति होती है वहां रत्नात्रय एक साथ बरसते हैं, अलग अलग नहीं। सम्यक दर्शन अकेला नहीं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। पर तीनों मिलेंगे कहां? एक साथ चाहिए, एक दो नहीं, तीनों कैसे एक साथ चाहिए। सिद्धार्थ भक्त की अनुभूति करना होगी, क्योंकि आत्मा कैसी है? रत्नात्रय से मंडित है। आत्मा कैसी है? रत्नात्रय से मंडित है, रत्नात्रय से परिपूर्ण है आत्मा। जो मेरी जिस वस्तु है, आत्म वस्तु है, वो रत्नात्रय की मूर्ति है। इसकी मूर्ति रत्नात्रय की मूर्ति हूं, जिसका कभी खंडन हो सकता नहीं है। ऐसा ब्रह्म स्वरूपी चैतन्य तत्व हूं जो रत्नात्रय से भरा हुआ हूं, मैं रत्नात्रय से भरा हुआ हूं। अनुभूति की देरी है। बोलो, मगज का लड्डू खाते, मगज का काय क्या कहते? बोलो ना, आ रहा है? बोलो, काय का स्वाद आ रहा है? काय का आता है? बोलो ना, घी का आता है, दूध का आता है, बेसन का आता है? बोलो, नहीं आ रहा? अरे ना दूध का आता है, न बेसन का आता है, न घी का आता है, वो तो लड्डू का स्वाद आता है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? घी पूरा और बेसन का मिश्रण, उसका नाम क्या है? लड्डू है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम आत्मा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? सम्यक दर्शन पूरा अकेला लड्डू नहीं है, बेसन अकेला लड्डू नहीं है, और घी अकेला लड्डू, तीनों का मिश्रण लड्डू है। ऐसे जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ मिल रहे हैं, तो सत्ता का नाम सिद्धार्थ, उसका नाम आत्मा है। और जिसने आत्मा का, जिसने मुख में लड्डू को रखा है, उसने तीनों को पाया है, घी बेसन और पूरा, तीनों को एक साथ पाया है। ऐसे जिसने सिद्धार्थ तत्व को ध्याया है, जिसने सिद्धार्थ तत्व की अनुभूति करी है, उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तीनों को एक साथ पाया है। तब आचार्य भगवंत कहते हैं, अब क्या हुआ? तेरे अनुभव में क्या आया? क्या आया? आचार्य को देव कहते हैं, नाम न दर्शनम न चरित्रम, मैं ना दर्शन हूं, न मैं ज्ञान हूं, और न मैं चारित्र, एक मन सुंदर, एकमात्र शुद्ध हूं, मैं जो हूं सो हूं, उपमा से नहीं। हरा भगवान आत्मा ऐसा सिद्धार्थ तत्व जो रत्नात्रय से परिपूर्ण है। किसको पकड़ना है? सम्यक दर्शन को, क्या सम्यक ज्ञान को, क्या सम्यक चारित्र को, क्या शुद्धात्मा को? बोलो ना, शुद्धात्मा तत्व को पकड़ लोगे भगवान आत्मा, तो ज्ञानमय सम्यक दर्शनेता और सम्यक चरणा चैतन्य। जहाँ चैतन्य की पकड़ होती है, चैतन्य की अनुभूति होती है, चैतन्य का वेदन होता है, वहां सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, और सम्यक, और ऐसे सम्यक दर्शन चारित्र को पाने के लिए कहाँ जाना है? बोलो ना, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जहां हो भाई क्या हो जाओ, ठहर जाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जहां हो वही ठहर जाओ, क्योंकि मेरे रत्नात्रय पर ब्रह्म, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव नहीं है। मेरा रत्नात्रय, मेरा मोक्ष मार्ग स्वब्रह्म, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में है, तो पर से रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी। पराब है, कहाँ आना पड़ेगा? स्वब्रह्म, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में, स्वब्रह्म, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में आने के लिए कहाँ जाना? नरक का नाजी भी नरक में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो एक
की पंचेंद्री त्रियंश की त्रियंश पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। आ रहा है देव गति मनुष्य गति के जीव जहां है वहीं सम्यक्त को क्या कर सकते हैं। इतना स्वतंत्र है सम्यक्त का आहार जिसमें अन्न नहीं। आ रहा भगवान आत्मा कहाँ जा रहे हो तुम सम्यक्त को खोजने, बोलो मोक्ष के मार्ग को खोजने। नहीं आ रहा पर भी रत्नात्रय नहीं मिलेंगे। रत्नात्रय तो निज की निधि है। किसकी निधि है। आचार्य कारण दे किसी ने पूछा क्या कहा कि गुरुदेव आप मुझे रत्नात्रय दे, क्योंकि आपने रत्नात्रय को क्या कर लिया है, पा लिया है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे मुझे दे दो, मुझे उसकी आस लगी है। किसकी आस लगी। अगर पढ़ते ना आशा कीजिए तो केवल एक धर्म की कीजिए। और धर्म क्या है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। चेतना लक्षण धर्मो, चेतन लक्षण ही धर्म है। वो चेतन लक्षण धर्म की आस कीजिए। आस कीजिए तो केवल एक धर्म की, और होश कीजिए तो चारित्र की, छंद की, पूर्णता की, भजन की, दान की, तप की, सील और संयम, ये साधना आशा की एक केवल धर्म की। तो चेतना लक्षणों धर्मो, निज आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव ही मेरा धर्म है। आपकी चेतना मेरा धर्म नहीं है। तो फिर जड़ वस्तु में कहाँ धर्म है। जब आपकी चेतना में मेरा धर्म नहीं है और मेरी चेतना में आपका धर्म, अपनी अपनी चेतना में अपना अपना धर्म है। कहती है बोलो भगवान आत्मा, अपनी अपनी चेतना में अपना अपना धर्म है। तो गुरुदेव कहते आशा कीजिए तो केवल एक धर्म। तो जब आनंद आएगा जीवन में व्रत नियम संयम हो, प्रतिमाएं हो, चारित्र हो, व्रत हो, महाव्रत हो, सामायिक हो, ध्यान हो, नहीं। भगवान आत्मा आशा केवल एक धर्म की, और चेतना लक्षणों में जो धर्म है उसके लिए क्या करना है। उसके लिए क्या होश कीजिए तो चारित्र की, छंद की, भूल, उससे होश रखना। जिसकी आशा है ना, किसकी, सुधार तत्व की। अपन इस सुधार चेतन लक्षण तत्व की जो आस है, आशा है, उसका होश कैसे रहेगा। पाप से कथा करते हुए होश रहेगा, नहीं रहेगा। पाप परिग्रह के बीच में होश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। फिर उसकी होश रखने के लिए, होश समझ रहे, जिस वस्तु की हमें आस है उसकी हमें क्या होना चाहिए, होश होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए। तो होश रखने के लिए चारित्र की, छंद की, कुंडल की, भजन की, तप की, दान की, सील और संयम का आश्रय लेना होगा। आत्मा का होश रखने के लिए यार, चेतना का होश रखने के लिए ये संयम की साधना है। पर संयम की आशा से संयम नहीं है, स्वभाव की आशा से संयम है। भूल मत जाना लक्ष्य को। हरा भगवान आत्मा तो रत्ना तय निज आत्मा की निधि है। गुरुदेव ने कहा था उनसे, तुम्हें जिसकी आशा है वो तुम्हारे पास है। तोरी आस तोरे पास, और मोरी आस मोरे पास। जिसकी तुझे आशा है वो तेरे पास है, और जिसकी मुझे मेरी आस मेरे पास है। मेरा सम्यक मेरे पास है, तेरा सम्यक तेरे पास है। हरा भगवान आत्मा गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी आशा की पूर्ति करूंगा। कौन करेगा किसकी आशा की पूर्ति, बोलो भगवान आत्मा। कोई किसी की आशा की पूर्ति करने वाला नहीं है। ऊपर की आशा निराशा में नहीं बदलेगी। क्या क्या बोले, पर की आस निराशा में ही बदलेगी, क्योंकि छूट जाने वाली है। तो उसकी आशा करो, उस वस्तु की आशा करो, उस शाश्वत तत्व की आशा करो जो शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत ही तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। ऐसे चैतन्य तत्व की आशा आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और सारी संसार की आशा को क्या कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। पर की आशा करने से मिला क्या है। अच्छा, आपकी आशा करने से, चाहे करने से वस्तु मिलती है क्या, पुण्य के हृदय से मिलती है। पर आशा करके, चाहे करके व्यर्थ में पाप का बंध कर रहा है, कर्म का बंध कर रहा है।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। पर की आशा कर्म बंध का कारण है, पर की चाह कर्म बंध का कारण है, नियम से है। क्योंकि पर की जो आशा करता है, चाह करता है, उसके लिए आकुल व्याकुल होता है। और जब आशा की यदि पूर्ति हो भी जाए तो फिर एक नई आशा पुनः खड़ी है। नहीं आ रहा, फिर एक आशा क्या है, पुनः खड़ी है, संतुष्ट नहीं हो सकता। नहीं आ रहा, अज्ञानी फल की आशा करता है और एक के बाद एक आशा उसके सामने क्या हुई है, खड़ी है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आ रहा है क्योंकि पर में तुझे अधूरा फल ही लगेगा। कैसा लगेगा आपको पता है, आप मेहमान के यहाँ जाओ, मेहमान बन के किसी के घर जाओ, वो कितनी ही तुम्हारी खातिरदारी, कितना ही स्वागत करें, इतनी अनुपूजा, 17 प्रकार के व्यंजन खिलाएं, तुम्हें अच्छे से अच्छा पकवान खिलाएं, सब करें, सेवा करें, सब बिल्कुल सुख सुविधा दें, वो कह भी दें कि तुम तो परमान है, यही रहो, बोलो ना, संतुष्टि होगी? तुम तो लगेगा कि भैया थोड़े दिन तो ठीक है, पर चलो कहाँ, अपने घर में ही हमें क्या है, संतुष्टि है। जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमें संतुष्टि होने वाली नहीं है। ऐसी ज्ञानी होता है, पुण्य के उदय से उसको कितना ही वैभव मिल जाए, चक्रवर्ती इंद्र टीकाकर पदवी मिल जाए, तो भी उसको सुहाना नहीं, क्योंकि वो भी पर घर ही है। पुण्य के उदय से जो वैभव मिला है वो भी छूट जाने वाला है, पर घर ही है। उसको तो ये लगता है मुझे तो अपने निज घर में ही संतुष्टि है। अपने जब तक शुद्धात्मा की शुद्ध अनुभूति, स्वानुभूति और शुद्ध उपयोग में रमणता नहीं है, तब तक ज्ञानी को लगता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, उसको संतुष्टि ही नहीं होती। अरे 2-4 माला फेरने ज्ञानी फेरता है, मना नहीं है, सम्यक दृष्टि सभाचरण में रस दिखेगा, स्वाध्याय करता है, तत्व चर्चा करता है, सुनता है तत्व चर्चा, जाप पाठ समाहित व्रत नियम संयम उपवास सब त्याग तपस्या करता है, पर संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अभी भी वो पर घर में ही है। फिर संतुष्ट कब होता है, जब वो यह व्रत नियम संयम त्याग तपस्या करता हुआ, ये तत्व की चर्चा करता हुआ, सुनता हुआ, जब उसका उपयोग अंतर्मुख होता है और एक समय के लिए वह अपने सिद्धांत सत्य का रसास्वादन करता है, तब उसे परम तृप्ति होती है। भैया भगवान आत्मा बिना स्वानुभूति अतिशय आनंद के अमृत रस के पान के बिना सम्यक दृष्टि संतुष्ट होता ही नहीं। और यदि पाप से कसाय में तुम संतुष्ट हो रहे तो महामिथ्या आ रहा है। और सुबह चरण में भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हो तो अभी ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञानी तो अपने सिद्धांत तत्व की रमणता में ही संतुष्ट होता है, वो ज्ञान के अमृत को पीना चाहता है। सम्यक दृष्टि ने अतिथि ज्ञान में आत्म स्वभाव के रस को चखा है और अभी पिया नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि आत्मा के आनंद को चख तो लेता है, पर आत्मा के आनंद की गटागटी नहीं है, आत्मा के आनंद को ढूंढ नहीं पा रहा। क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। दर्शन मोहिनी आत्मा के आनंद को चखने नहीं देता और चारित्र मोहिनी आत्मा के आनंद को लूटने नहीं देता। और जिसका दर्शन मोहिनी चढ़ गया, जिसका मिथ्या छूट गया और जिसको निज आत्मा की अनुभूति का दृढ़ अटल अचल अखंड प्रदान हो गया, उसने आत्मा के रस को चख लिया। वो आत्मा का रस को जब चखा, वो आत्मा का रस कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? हम नंद माऊ आनंद माऊ हम नंद साऊ हम रंजन गमनय परम पाऊ जीनो अमीय रमन तम मुक्ति पाऊ। नहीं आया भगवान आत्मा अतिथि ज्ञान अमृत आत्मा के रस को क्या कर लिया? चख लिया। चख लिया माने
वो कैसा लगा? आनंदमयी, आनंदमयी, चिदानंदमयी, सहजानंदमयी, परमानंदमयी है आत्मा का रस। पर लूटना है ना, और लूटोगे कैसे? चख तो सकते हो इस अवस्था में, श्रावक की अवस्था में, पर लूट नहीं सकते। लूटने के लिए तो सम्यक्ताचरण के साथ संयमाचरण आवश्यक है। बिना संयम के आत्मा के रस को लूटा नहीं जाता। किसके बिना? बिना संयम के स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। पर बाह्य संयम मात्र से भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। सम्यक्ताचरण के साथ संयमाचरण होगा तब स्वरूपाचरण पद तक पहुंचोगे, और जब स्वरूपाचरण में पहुंचोगे तब आत्मा के आनंद में क्या लगेगी? डुबकी लगेगी, और नहीं तो नहीं लगेगी। ध्यान रखना। क्यों छोड़ दिया भरत चक्रवर्ती ने राजपाट? क्यों छोड़ दिया तीर्थंकरों ने राजपाट? बोलो ना, क्या कमी थी घर में? बोलो। घर को तो छोड़ो, उनके सम्यक्त में क्या कमी? भरत चक्रवर्ती 26 सम्यक्त के धारी है क्या नहीं? बोलो ना, फिर क्या कमी थी? आत्मा के आनंद का रस तो चखा था, पर आत्मा के आनंद को लूट नहीं पा रहे, निरंतर नहीं लूट पा रहे। यदि पाप ऐसे कसा है घर गृहस्थी के माया जाल में, मोहे जाल के बीच में, तुम आत्मा के आनंद को नहीं लूट सकते। और आत्मा के आनंद को लूटने का रसिक बन चुका था भरत चक्रवर्ती का ज्ञान। अमृत सम्यक दृष्टि के ज्ञान को आत्मा के रस का चस्का लग जाता है। चस्का समझते हो? जैसे बेचनी को बेचनों का क्या लग जाता है, उसके बिना उनको रहा, ऐसे ज्ञानी को आत्मा के आनंद का रस का वो रसिक हो जाता है। ऐसा रसिक होता है, ऐसा रसिक होता है, ऐसा चस्का लगता है जिसको वो छोड़े भी छोड़ नहीं पाता। वो ज्ञान के जहां आत्मा के आनंद की क्या हो जाती है? भगवान आत्मा ऐसी रसिक धारा बन जाती है, ऐसा रस, ऐसा रस, ऐसा रस, भगवान आत्मा फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए फिर वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। घर गृहस्थी, पाप, परिग्रह, सारे संयोग को छोड़ने को क्या है? तैयार। विचार करना, सारा चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती पद को और सारे वैभव को क्या करके आत्मा के आनंद को लूटने के लिए त्याग देता है। कुछ तो होगा आत्मा में। ये तो क्या कमी थी चक्रवर्ती की? बोलो। 6 खंड के अधिपति, 14 रत्न, 9 निधि, एक रत्न और एक निधि की 1000 देवता क्या कर रहे? रक्षा कर रहे। क्या कमी थी? 96,000 रानी, विषय भोग, पुत्र परिवार। विचार करना, 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, ये चक्रवर्ती की अक्षुणी सेना। क्या कमी थी? बोलो। वज्रराज सेना शरीर। चक्रवर्ती का मान तक नहीं गलता, वो किसी से हार भी नहीं सकता, उसके आंखों में कभी आंसू भी नहीं आ सकते। क्या कमी थी? बोलो ना। फिर भी छोड़ दिया सारे वैभव को। माने किसके लिए? आत्मा के आनंद को लूटने के लिए। माने आत्मा में कुछ तो है, और कुछ क्या है? सब कुछ है। एक बार आत्मा के आनंद को चख लेगा तो ऐसे क्षण में, चुटकी में पंच इंद्रियों के विषयों को क्या कर देगा? छोड़ देगा। समझ लेना भगवान आत्मा। अरे तीर्थंकर को तो देखो, तीर्थंकर के काल में, ग्रस्त काल में कभी तीर्थंकर के सामने इष्ट का वियोग नहीं होता। तीर्थंकर ग्रस्त जीवन में जब रहते हैं तब उनके जीवन में, उनके सामने, उनके किसी इष्ट का वियोग, माता पिता, ऐसा किसी का वियोग, परिवारजन का वियोग नहीं होता। क्योंकि तीर्थंकरों के आंखों में कभी क्या नहीं होते? आंसू नहीं होते। क्यों नहीं होते? तीर्थंकर कभी किसी के सामने नहीं झुकते। नहीं आ रहा है? क्या कह रहे? बोलो ना। ग्रस्त अवस्था की बात चल रही है। आरा भगवान आत्मा। विचार करना। और तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में भी किसी के सामने झुकते? उनके सामने कोई मुनिराज भी आ जाए तो वे झुकेंगे क्यों? अरे तुम ग्रस्त जीवन की बात चल, आ रहा नहीं आ रहा भगवान? समझो, आ रहा है। चक्र तीर्थंकर इतनी पुण्य की विभूति कि जिसको कभी कोई दुख नहीं है, इष्ट वियोग नहीं है, अनिष्ट संयोग नहीं है, आ रहा है। विचार करना, राजपाट सारी देवता जिनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। कौन?
गृहस्थ जीवन की बात चल रही। देवता जिनके भोजन की, वस्त्र की, आभूषण की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। क्या कमी है बोलो ना, और बताएं कौन सा सम्यक्त को लिए हुए हैं? कौन से सम्यक्त को? आहार सम्यक्त को। जब तो किसी के सामने क्या नहीं होते, मुनिराज भी आ जाए गृहस्थ जीवन में तो मुनिराज के सामने भी तीर्थंकर क्या नहीं होंगे, पर ऐसा प्रसंग बनता ही नहीं। आ रहा भगवान आत्मा से महावीर स्वामी के सामने बना था जब वो बाल अवस्था में। अब संजय विजय नाम के मुनिराज आकाश मार्ग से निकले थे और उनका शंका का समाधान हुआ और वे चले गए जब उनका नाम संगति रखाया महावीर का। आ रहा भगवान आत्मा विचार करना तीर्थंकर के पास कौन सी कमी ग्रस्त अवस्था में, फिर भी क्यों त्याग दिया? राजपाट जयवा बोलो ना, क्योंकि आत्मा के अतीन्द्रिय सुख के सामने ये बाहर का तीर्थंकर के पद की, पुण्य की, विभूति का भी सुख कैसा है? तुच्छ है। आ रहा है प्रशस्त रति नाम का हमने एक ग्रंथ लिखा, मैंने लिखा था, आचार्य ने उसको हमने टीका करी उसकी। उसमें भगवान आत्मा आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी तीर्थंकर चक्रवर्ती और इंद्र आदि के राजपद को, विभूति को सड़े तिनके के समान जानकर छोड़ देता है। किसके समान? किसके समान? तिनके के समान नहीं। तिनका तो दांत खोदने में काम आएगा, पर सड़ा तिनका कोई काम का उसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। क्यों? किसने छुड़ा दिया? आप छोड़ गए। आज से 5 रुपया नहीं छूट रहा। नाली में गिर जाए तो इतने होते देखे जरा 2-4 कोई देख तो नहीं रहा और उठा ले। सही बता रहे भगवान आत्मा। क्यों नहीं छूट पा रहा? उनका कैसे छूट गया? क्योंकि उन्होंने उस अतीन्द्रिय आनंद के रस को पकड़ लिया। उसने, उनके ज्ञान ने, उनके अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत रस के आनंद को क्या कर लिया? आनंद के नाथ, परमानंद का प्रभु, परमानंद से भरे हुए अपने शुद्धात्म तत्व को, आत्म स्वभाव को क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो भगवान क्या हुआ? उस आत्मा के आनंद की पकड़ ने, उस आत्मा के आनंद के रस के रसिक बने ने उनको सारे तीर्थंकर चक्रवर्ती और इंद्र आदि के पद का रस क्या कर दिया? छुड़ा दिया। अपन कितना सोचे कि 5 इंद्रिय के विषयों में रस ना है? कितने ही सोचो धन दौलत मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी माता पिता भाई बंधु में रस ना आए, पर जब तक आत्मा के रस के रसिक नहीं बनोगे तब तक इनका रस छूटने वाला। तो कदाचित तुम बिना आत्मा के रस को पिए, यदि तुमने घर गृहस्थी छोड़ के साधु भी बन गए, साधक भी बन गए, तो समाज के रस में लग, मठ आश्रम मंदिर के रस में लग जाओगे, चेला चेली के रस में लग जाओगे, अपने नाम प्रतिष्ठा ख्याति लाभ पूजा के रस में लग जाओगे, पद के रस में लग जाओगे, क्योंकि तुमने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को तो चखा ही नहीं। साधु क्यों बने थे? त्यागी क्यों बने थे? व्रती क्यों बने थे? प्रतिमा क्यों लिए थे? अरे भैया संयम को इसलिए धारण किए थे कि जिस आत्मा के रस को मैंने ग्रस्त जीवन में श्रावक की भूमिका में चखा था, पर इस पाप विषय कसाय के बीच में उसको लूट नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने पाप विषय को विषय कसाय का त्याग करके अब मैंने व्रत नियम संयम धारण करा है, व्रत प्रतिमा और महाव्रत आदि को धारण किया है कि उस आत्मा के आनंद का रसिक बनूं और उसको लूटूं। पर रसिक बने नहीं ना आत्मा के आनंद के, तो लगता है कहीं ना कहीं आनंद आ रहा। सफेद कपड़ा में आनंद आने लगो, पैदल ही चलवे में आनंद आने लगो, बाल उखाड़वे में आनंद आने लगो। क्या समझ रहे? कहीं ना कहीं पर का रस पड़ा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा सुभाचरण में ही अच्छी बात है, मना नहीं है, पर भगवान उसमें रस आने लगा। आत्मा का रस कहां गया? चेला चेली बन गए, उसमें रस आने लगा। बाहर में प्रभावना में, मठ आश्रम मंदिर में, वेदी प्रतिष्ठाओं में, शिलान्यास में, अपने पीछे भीड़ जोड़ने में, इसी में रस आने कहीं ना कहीं चूक गया, क्योंकि आत्मा के रस का रसिक बन के ही नहीं निकला। कहीं ना कहीं तो रस धारा जाए। पहले आत्मा के रस के रसिक बनो, अर्थात पहले मिथ्यात्व का त्याग कर एक बार निज आत्मा की अनुभूति का से अपने आत्मा के ज्ञान अमृत रस का रसास्वादन करो। इसके बाद संयम को धारण करना। आप संयम लेके कभी संयम से विचलित नहीं हो पाओगे। भैया भगवान आत्मा के आनंद के रस को लूटने के लिए संयम दिखावा के लिए नहीं है। संयम बहुत उत्कृष्ट चीज है। पत्रिका में लिखा है संयम महोत्सव। कब होगा संयम महोत्सव? ऐसे ही हो जाएगा क्या?
बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा, ऐसे नहीं हो जाया जाता है। संयम किसके लिए? महोत्सव, महोत्सव का मतलब समझते? संयम महोत्सव। अच्छा, महोत्सव जब होता है, जैसे बेटी प्रतिष्ठा हो जाए या कोई अभी जब पालकी महोत्सव होना है, कोई भी महोत्सव होता है तो अपन को क्या होता? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है ना। और संयम एक क्या है? महोत्सव। संयम एक क्या है? तो जब जिसके जीवन में संयम है उसके जीवन में आनंद बरतना, तब तो महोत्सव। और आनंद नहीं बरतना तो काय को महोत्सव? अब जय संयम ले ले, जय टेंशन है, हम नाम कैसे हो, पद कैसे मिले, प्रतिष्ठा कैसे मिले, ख्याति कैसे मिले, कैसे ज्यादा से ज्यादा चेला चेली बने, इतना सारो भार लेके सिर पे चल रहा है। कहाँ आनंद में हो? महोत्सव कहाँ है? महोत्सव तब है जब आपका जीवन आनंदमय है। जिसने आत्मा के आनंद के रस को चखाया और उसको लूटता है भगवान आत्मा, वो संयमी जीव क्या है? उसके जीवन में महोत्सव है। नहीं आ रहा। और महोत्सव कैसे होता है? ऐसे नहीं हो जाता। कैसे होता है? गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है छन्मस्त वाणी में, क्या? महोच्छो, महोच्छो, मोह-छो। जो मोह को छोड़ देता है उसका महोत्सव होता है। नहीं आ रहा? क्या? जो मोह को क्या कर देता है? छोड़ देता है, उसका महोत्सव है। और जिसने मोह को नहीं छोड़ा उसका कोई महोत्सव नहीं। राजा सैनिक का महोत्सव क्यों हो रहा? बोलो ना। आज आगामी तीर्थंकर होंगे, आज से ही होंगे, पर हम अभी से उनकी क्या करने लगे? जय जय। उन्होंने दर्शन मोहिनी कर्म को छोड़ा। चारित्र मोहिनी नहीं छूटा, पर दर्शन मोहिनी तो छूटा है ना। महोत्सव है। अब सम्यक दृष्टि के जीवन में भी महोत्सव, चिंता मत करो। और जैसे जैसे कसाय और मोह क्या होते जाते हैं, छूटते चले जाते हैं, जीवन में व्रत नियम संयम आता है, आ रहा है, पंचम अनुष्ठान प्रकट होता है, फिर महोत्सव, संयम महोत्सव, व्रत महोत्सव। 3 चौकड़ी कसाय का भाव कर दे, पानी की रेखा के समान मात्र क्या जिसका मोह शेष रह गया है, ऐसा भाव लेंगी वीतरागी साधु जिन दीक्षा जब प्रकट होती तब फिर महोत्सव होता। और जब पूरा मोह क्या हो जाए, वो पानी की रेखा के समान भी पूरी मोह की धारा, कसाय की धारा क्या हो जाए, संजनन कसाय अर्थात संजनन मोह भी क्या हो जाए, छूट जाए, तब केवल ज्ञान होता है, फिर महोत्सव होता है। मोह जैसा जैसा छूटेगा वैसा वैसा महोत्सव होगा। केवल ज्ञान होता है, अनंत दशा होती है, समवसरण लगता है। भैया भगवान आत्मा, मोह छोड़ते जाओगे महोत्सव होता जाएगा। पर कब छोड़ेंगे? कब छोड़ेंगे? कब छोड़ोगे? समय निकलता जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं भगवान? एक वर्तमान के संयोगों के पीछे, मोही जीवों के संयोगों के पीछे, ये संसारी और असंयमियों के पीछे जीव ने अनंत समय बर्बाद किया अपने ही मोह और राग के कारण। नहीं आ रहा भगवान? कब छूटोगे? देर मत करो। संजय बिरिया हो गई, दिया बाती जोलो। नहीं आ रहा? संजय बिरिया हो गई, दिया बाती क्या कर लो? नहीं आ रहा समझ में? संजय बिरिया के समय दिया बाती जोने की बात चल रही, रात्रि में नहीं। क्यों? अब रात्रि में दिया बाती तक नहीं दिखने के रखे का जो अबे संजय बिरिया है, अबे थोड़ा थोड़ा पुण्य का प्रकाश है, थोड़ा थोड़ा जिनदेशना का प्रकाश है, थोड़ा थोड़ा हमारे बुद्धि बल विवेक का प्रकाश है। अभी सारी सुख सुविधा है कि नहीं? बोलो, सारे साधन है कि नहीं? सम्यक दर्शन की ज्ञान, सम्यक ज्ञान की ज्योति को जोने का बोलो। तो फिर जब रात्रि हो जाएगी, आयु का अंत आ जाएगा, फिर क्या जो दिया बातें भी नहीं दिखने के फिर रखे। अभी तो दिख रहा है कि सम्यक्त कहाँ है, सम्यक्त का मार्ग क्या है, जिनवाणी मां बतला रही है और हमको समझ में आ रही है। और इसके बाद भी सम्यक्त का और सम्यक ज्ञान का दीपक नहीं जलाया तो कुछ नहीं। जोना है क्या नहीं जोना? बोलो। यह महोत्सव हमारे सम्यक्त और संयम का महोत्सव है, जिस भी जीव के निमित्त से महोत्सव बन रहा। नहीं आ रहा? रही होगी जीव की भावना, हम बार बार कह रहे, हर किसी का नहीं बनता। बनता हो जाते, खा लेते 13वीं शोक संदेश बना लेते, श्रद्धांजलि दे देते, वो भी झूठी, पेवर झूठी।
कैसी? तेवर क्या? झूठी। वे ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे ऐसे थे और दुनिया के थे, झूठी। यारा भगवान आत्मा। पर ये जो महोत्सव बन रहा है ये भव्य जीव के निमित्त से ही क्या हो रहा है? ऐसे 5 दिन तक 14 ग्रंथों का पाठ वांचना और ये दोनों समय तत्व की चर्चा रही होगी भावना कहीं ना कहीं। हम रहे ना रहे पर गुरु महाराज का महोत्सव होता रहे, गुरु महाराज की प्रभावना होती रहे। आप क्या सोच रहे? और हमारे सामने की बात कह दिया, चारों क्षेत्र में बेचती है, पात्रवाना देना और सिवनी में और बड़गांव, खुद अपने सजग अवस्था में, ये उसका प्रताप है। आप क्या सोच रहे? और उनके पीछे वालों ने उनका कर्तव्य भी क्या करा? निभाया। ये उनका बड़ा सौभाग्य है कि उनको ऐसे कर्तव्य परायण जीव मिले। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मैं कोई उनकी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, पर मैं बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में हृदय की पवित्रता होना चाहिए, हृदय की विशुद्धता होना चाहिए, तब महोत्सव बनेगा, और नहीं तो महोत्सव बनने वाला नहीं है। तो भगवान आत्मा अपन महोत्सव मना पाए ना मना पाए, पर महोत्सव में अंतराय तो मत डालो, अंतराय कर्म तो मत डालो, जिन देशना में अंतराय तो मत डालो, जिनवाणी में अंतराय तो मत डालो। कोई प्रभावना का काम हो रहा तो उसमें अंतराय का काम तो मत बनो। ज्ञान अंतर व्यंतर सूत्र है 24 क्षणा का, क्या? ज्ञान अंतर व्यंतर। जो ज्ञान के मार्ग में अंतराय डालता है वो कौन है? व्यंतर है। समझ लेना भगवान आत्मा। स्वयं तो तत्व की चर्चा सुन नहीं पा रहे, सुना तो स्वयं तत्व की चर्चा ना सुन पा रहे ना समझ पा रहे, और न तत्व की चर्चा को जिनवाणी कहने का की पात्रता है, न सुनने की पात्रता जाग पा रही, और दूसरे जीवों को और अंतराय डाल दिया कि तुम बताओ। विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा? विचार करो चेतन आत्मा, कहाँ जाएंगे? और एक समय भी बैठकर यहाँ जीव जिंदेशना नहीं सुन पा रहा। विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य, मेरी भावना ही समझ लो। और जो सूत्र ध्यान रखो, जलने से पहले जलना छोड़ देना, वो बदला मत दो, बदल जाओ। क्या क्या बोले? जलने से पहले जलना तो है ही, पर जलने से पहले चलना छोड़ दो, बदला मत लो, बदल जा। तुम में दम है तो तुम आगे बढ़ के बताओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चेतन आत्मा। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। जीव कैसे बैठे बैठे फुकट में कर्म का बंध कर लेता है, और फिर कैसे वो उदय में आता है, फिर वो जिनवाणी सुनना भी चाहेगा, सुनाना भी चाहेगा तो नहीं सुन पाएगा, नहीं सुना पाएगा। आप क्या सोच रहे? वो कभी संयम लेना भी चाहेगा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनने सम्यक संयम की क्या करी है? साधना करी है। विचार कर लेना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा? अनुमोदक बने, विराधक न बने। भगवान आत्मा निरंतर निश्चिद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र